एवरीवन, गेम चेंजर आईएएस आईपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज शिवांगी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन देखा था और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। इकोलॉजी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हम लोगों ने इकोसिस्टम तक सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच फर्स्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट लेवल था बायोस्फीयर, जो कि लेफ्ट था। अब ये बेसिकली देखते हैं कि बायोस्फीयर होता क्या है। तो बायोस्फीयर जो होता है ना, ये पार्ट होता है अर्थ का, ये वह पार्ट है जहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बायोस्फीयर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिंग जोन को। और ये हाईली इंटरैक्टेड और इंटरैक्टिंग जोन कौन कौन से होते हैं, ये कंप्राइज करता है बेसिकली एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो ये तीनों जोन होते हैं जिसे बायोस्फीयर कंप्राइज करता है। एटमॉस्फेयर एयर वाला पार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे वाटर ज़्यादा पाया जाता है, लिथोस्फीयर ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ लैंड। अगर हम बात करें, ये एक नैरो लेयर होती है अर्थ के सरफेस के अराउंड। अगर आप विजुअलाइज करते हो ना अर्थ के साइज को, तो ये एक जो एप्पल होता है ना, ये एप्पल के साइज के बराबर होगा। जो उसकी ऊपर की जो थिक स्किन होती है ना, ये उसके साइज के बराबर होता है। जब हम अगर अर्थ के कंपैरिजन में बायोस्फीयर को, उस पार्ट को अगर हम विजुअलाइज करें। अगर हम बात करें कि बायोस्फीयर जो होता है ये लाइफ अबेंडेंट, इसमें जो लाइफ होती है ये अबेंडेंट कहाँ होती है। तो बेसिकली जो लाइफ होती है ये 2000 मीटर या फिर जिसे 660 फीट बिलो ओशियन सरफेस के ये बिलो होता है, और 6000 मीटर ये सी लेवल के अबव, यहाँ पर लाइफ जो होती है ये अबेंडेंट होती है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर जो होता है ये एब्सेंट होता है जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, हाईएस्ट माउंटेन हो गए, या फिर जो डीपेस्ट ओशियन हो गए। क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन होती है वो इतनी ज़्यादा हॉस्टाइल होती है दैट दे नॉट सपोर्ट लाइफ। तो वहाँ पर क्या होता है, बायोस्फीयर एब्सेंट रहता है, बिकॉज बायोस्फीयर केवल वही पाया जाता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अब देखो, जैसे कि हर किसी को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब बायोस्फीयर में है, लाइफ है, तो लाइफ को एनर्जी की नीड होती है ना। आप या हमें या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है उसे भी एनर्जी की नीड होती है। सो ये बायोस्फीयर में एनर्जी आती कहाँ से है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी जो होती है, जो कि लाइफ के लिए रिक्वायर होती है बायोस्फीयर के विद इन, ये सन से आती है, ठीक है ना। और जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये एयर, वाटर एंड सॉइल से आते हैं। केमिकल साइकिल जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, जिससे जो हमारी लाइफ है वो कंटिन्यू होती जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अगर हम लोग देखते हैं इस फिगर में, तो ये हमारा पोर्शन कौन सा हो गया, ये एटमॉस्फेयर का हो गया। नेक्स्ट हमारा ये हाइड्रोस्फीयर का हो गया, देन उसके बाद ये हमारा लिथोस्फीयर का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ये कौन सा है, बायोस्फीयर, और ये वो पार्ट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हम लोगों ने देखा इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से मिलते हैं, और केमिकल्स कैसे रिसाइकल होते हैं। लाइफ कहाँ पर पॉसिबल होती है और कहाँ पर नहीं होती है। तो ये बेसिक हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं बायोस्फीयर में, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम यूनिफॉर्मली इन द सेंस कि सेम रीजन पे सेम स्पीसीज नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पोलर रीजन में रह पाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं,
कुछ ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट एंड एनिमल की। डाइवर्सिटी की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं, मतलब कि वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं और बहुत सारी स्पीसीज जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल की पाई जाते हैं तो उसको हम लोग हाईली डाइवर्सिफाई एरिया कहते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग इसका एक सेपरेट चैप्टर भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बायोम के बारे में है। तो अब ये बेसिकली बायोम होता क्या है, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट जो होता है ना बायोस्फीयर का, वो इनॉर्मस रीजन में डिविजिबल होता है और उस रीजन को हम लोग कहते हैं बायोम। ये कैरेक्टराइज्ड होता है क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहाँ पे जो एनिमल की लाइफ होती है एंड जनरल सॉइल टाइप होता है। दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं और जो वहाँ का क्लाइमेट होता है ना वो डिटरमाइन करता है जो बाउंड्री होती है बायोम्स की, और जो भी अबेंडेंट प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बायोम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर है ना वो वहाँ का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन होता है। बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस में ही रहता है। अगर हम बात करें कि कितने काइंड्स ऑफ बायोम या फिर कितने तरीके के बायोम्स पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 6 टाइप में है। द फर्स्ट वन इज रैन फॉरेस्ट, द नेक्स्ट वन टैगा, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट एंड टुंड्रा। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या होता है, ये किस रीजन में पाए जाते हैं, वहाँ पर फ्लोरा और फौना कैसा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग बेसिकली देखते हैं काइंड्स ऑफ बायोम। सो वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट काइंड इज दैट इज टुंड्रा। अब ये हमारा टुंड्रा क्या होता है, अगर हम इसके रीजन की बात करें तो ये नॉर्दर्न एंड सदर्न जो मोस्ट रीजन होता है ना वर्ल्ड का, जो कि एडजॉइन करता है आइस पोल को, तो वहाँ पर टुंड्रा पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पर डिवॉइड ट्री पाए जाते हैं एक्सेप्ट ईस्टर्न श्रब, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोरा पाए जाते हैं जिसमें से लाइकेन, मॉसेस इंक्लूडेड होता है। अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि रेंडर हो गया, आर्कटिक फॉक्स हो गया, पोलर वियर्न हो गया, ठीक है ना, आर्कटिक हेयर, ये सब रेप्टाइटस और एम्फीबियंस जो होते हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि जो टुंड्रा रीजन होता है वहाँ पर रेप्टाइटस और एम्फीबियंस एब्सेंट होते हैं, और कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं ये आप लर्न कर सकते हो। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, रीजन से भी पूछा जाता है, तो ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न मोल रीजन में पाया जाता है जो कि आइस पोल को एडजॉइन करता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट हमारा जो आता है टैगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं कॉनिकल शेप में, और कौन कौन से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं। अगर हम इसके रीजन की बात करें ना तो ये नॉर्दर्न यूरोप, टैगा जो बेसिकली होता है ये नॉर्दर्न यूरोप, एशियन एंड नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका जो टेम्परेचर जो होता है ना वो टुंड्रा के कंपैरिजन में मॉडरेट होता है। इसे हम लोग बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, बोरियल फॉरेस्ट इन द सेंस आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो ट्री है ना उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये कॉनिकल शेप में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ के फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो फ्लोरा होता है और जो फौना होता है वो किस तरीके के पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे डोमिनेटिंग वेजिटेशन की बात करें ना तो डोमिनेटिंग वेजिटेशन जो होता है वो कॉनिफेरस एवरग्रीन मोस्ट फॉरेस्ट का होता है जो कि मोस्टली स्प्रूस होते हैं। ठीक है ना, इसमें से कुछ पाइन्स एंड फायर भी पाए जाते हैं। तो देखो अगर आपको याद नहीं है हो रहा है तो आप ये फिगर से याद कर सकते हो कि कॉनिफेरस एवरग्रीन ये कॉनिकल के शेप में है, दैट इज रिलेटेड टू अवर टैगा। अगर हम इसके फौना की बात करें
तो इसमें फाउना जैसे कि बर्ड हो गए, हॉक हो गए, फूड बेयरिंग कार्निवोर्स, लिटिल मिल्क, एल्क, पूमा, साइबेरियन टाइगर, वॉल्वराइन, वॉल्व एक्सेट्रा, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं. ओके, so you have to also learn about their temperature, and they are moderate or not, and what kind of flora and fauna found there, because questions many time they ask from there. So अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो बायोम है. अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है. हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है ये बेसिकली क्या है. आप ये फिगर से भी देख सकते हैं किस तरीके का होता है. अगर आप ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो मे बी आपको जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को भी इंक्लूड किया है. तो इसके अगर हम रीजन की बात करें ना, ये सेंट्रल और सदर्न यूरोप में एक्सटेंड करता है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न चाइना हो गया, जापान, न्यूजीलैंड, ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं. यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, तो यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट एवरेज होता है और रेनफॉल यहाँ पे अबेंडेंट होती है. फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो फ्लोरा होता है, ये ट्री जो होते हैं जैसे कि बीच, ओक, मैपल एंड चेरी, ये सारे ट्री पाए जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो. बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, ये फैमिलियर होते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के साथ. ये जो जनरली जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, एग्रीकल्चर एरिया जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. सो आई होप यू क्लियर अबाउट द टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट. हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो इसको और डीपली पढ़ेंगे जब इसका एक सेपरेट चैप्टर डिस्कस करेंगे. नाउ वी मूव टूवर्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, तो ये एक इक्वाटोरियल रीजन होता है. अगर हम इसके रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ये एक इक्वाटोरियल रीजन होता है जो कि अबाउंड होता है लाइफ के साथ. यहाँ पर अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सो नाम नेम ऑल्सो सजेस्ट कि यहाँ पर जो रेनफॉल होगा ना वो हाई होगा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है. तो बोथ टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर हाई देयर, एंड इसीलिए यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना ये बहुत पाई जाती है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिपेंड करती है वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल में. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की बात, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाएंगे. देखो, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ये कवर करता है 7% जो अर्थ की सरफेस होती है, और जो 40% जो वर्ल्ड के प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं. मतलब इन टर्म्स ऑफ रीजन ये अर्थ का 7% कंसिस्ट करता है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ये 40% कंसिस्ट करता है. यहाँ पर बहुत सारे ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्री पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहाँ पर एबंडेंट होती हैं. बहुत सारे जो एनिमल होते हैं ना, ये इपीफाइटिक प्लांट कंसंट्रेटेड होते हैं. यहाँ पर जो ट्री का जो टॉप जोन होता है ना, ये कैनोपी टाइप का होता है. तो इसका जो अगर हम शेप की बात करें तो टॉप जोन बेसिकली ये कैनोपी शेप का पाया जाता है, और ये हाईली बायोडाइवर्सिटी रीजन होता है. ठीक है ना. आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा जो रीजन है वो शवरना है. शवरना क्या होता है, अगर हम इसके ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है अफ्रीका में. अब हम इसकी फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो जो ग्रास होते हैं ना विच स्कैटर ट्री के साथ, और फायर जो रजिस्टरिंग थ्रोनी श्रब होते हैं, ये इसका बेसिकली फ्लोरा होता है. फौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ग्रासेस की, एंड जो भी ब्राउशर्स होते हैं जैसे कि एंटीलोप्स हो गए, बफेलोस हो गए, जेब्रा, एलिफेंट, रिनोसोरस, ये सब पाए जाते हैं.
यहाँ पे कॉर्निवोर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि लायन, चीता, हिना, मैंग्रोव एंड मैनी रोडेंट्स। तो ये बेसिकली अफ्रीका का रीजन है जहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई एरिया होता है। अगर हम लोगों ने बात की है तो ये बेसिकली ग्रास रीजन होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट जहाँ पे ग्रास ज़्यादा पाई जा रही है, इट्स मीन्स वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, प्लांट्स भी ज़्यादा पाए गए होंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट रीजन आता है ये ग्रासलैंड, जो नेक्स्ट टाइप आता है। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि ग्रासलैंड क्या होता है, तो ये रीजन जो होता है नॉर्थ अमेरिका और यूक्रेन का रीजन होता है। टेम्परेट कंडीशन जो होता है, यहाँ के जो कंडीशन की बात करें तो टेम्परेट होती है और रेनफॉल भी कम पाई जाती है। फ्लोरा एंड अगर फौना की बात करें तो ग्रॉसेस, जैसे कि ग्रासलैंड है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्रास है ना ये डोमिनेट करेगी यहाँ के वेजिटेशन को। अब कौन सी बात है, उसी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कम्युनिटी में कि जो जहाँ पे जिसका ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है उस कम्युनिटी का नाम उसी से होता है। फ्लोरा जो हमारा यहाँ पे इंक्लूड होता है, इसमें लार्ज हर्बीवोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाइसोन, एंटीपोल्स, कैटल, रोडेंट्स, पैराडॉग, वॉल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा रिच एंड डाइवर्स एरिया में ये पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे नेस्टिंग बर्ड भी पाए जाते हैं। ओके, सो ये बेसिकली इसका फ्लोरा एंड फौना था। नेक्स्ट हमारा रीजन जो आता है डिजर्ट। यू नो कि जो डिजर्ट एरिया होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत कम पाई जाती है और वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होता है, इसीलिए वो एरिया हमारा डिजर्ट एरिया होता है। तो जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर जो होते हैं ना, जहाँ पर बहुत लो एंड स्पोरेडिक रेनफॉल पाई जाती है, मतलब बहुत कम एंड स्पोरेडिक रेनफॉल होती है, इसी वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कम होती है। और यहाँ पे जो दिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है, और जो नाइट होता है बहुत ज़्यादा उसमें कोल्ड होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली डिजर्ट एरिया के बारे में था। अगर हम यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फ्लोरा जो होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंस, जैसे कि कैक्टस, यूफोरबियास, सागर ब्रश, ये पाए जाते हैं। अगर हम फौना की बात करें तो रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर वो सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि उनके जो वो बहुत देर तक वो वाटर को स्टोर कर सके, बिकॉज ये ड्रॉट एरिया है और उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, जो भी यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, कि वो बहुत देर तक अब जो वाटर है बिना वाटर पिए रह सकते हैं और वो जो वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब किए रहते हैं अपने थ्रोट में। सो ये बेसिकली डिजर्ट के बारे में था। तो आज हम लोगों ने देखा बायोम एंड बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है इसके फंक्शन क्या होते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे बायोटिक इंटरेक्शन कि जो एनिमल्स होते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपस में इन दोनों का क्या इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So if you have any inquiry related to our course online or offline, you can call us. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you so much, all the best and enjoy your studies.